अनुसार आदर और महिमा देते हैं। थैंक यू जेसन भाई, सुंदर वर्शिप के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए संगति की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ आप सब खुश हो और प्रभु में आनंदित हो और उत्तेजित भी हो। परमेश्वर में हमारा उत्तेजन बनाए रखना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि उत्तेजन के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और उत्तेजना बहुत ही जरूरी है, साथ ही में वचन का ज्ञान भी जरूरी है। वचन का ज्ञान के बारे में एक वर्ष देखकर हम आगे बढ़ेंगे। Why is it important for us to know God? Because unless we know God, we cannot worship Him, we cannot walk before after Him, we cannot please Him. तो सबसे पहले परमेश्वर को अगर हम समझेंगे तो ही हम उसकी आराधना और भक्ति करने पाएंगे। कुछ लोग थे जो यीशु मसीह के पास आए और मरकुस लिखित सुसमाचार में ये घटना लिखी गई है। कहने लगे कि एक व्यक्ति को एक औरत थी और वो व्यक्ति मर गया, उसके भाई ने उसकी औरत को लिया और फिर वो भी मर गया, और फिर तीसरे भाई ने लिया और फिर तीसरे भाई की पत्नी बनी और वो भी मर गया, और एक के बाद एक ऐसे 7 भाई थे और वे सब मर गए। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? ये सवाल लेकर आया गया प्रभु यीशु मसीह के पास। पुनरुत्थान में अब वह उन 7 भाइयों में से किसकी पत्नी बनकर रहेगी? देखिए, यही होता है जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं जानते। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक आयत कही और एक स्टेटमेंट कहा और जवाब तो उनको दिया, परंतु वो जवाब देने के साथ प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया जिस पर हम अभी गौर करके बाइबल स्टडी की और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे साथ निकाल लीजिए आप मार्कुस, अगर बाइबल आपके पास है, मार्कुस लिखित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसकी 24, 23 और 24 पढ़ रहा हूँ। ये अंत पार्ट है। अति जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। ये 23वीं आयत में ये इन लोगों का सवाल था। सोच रहे थे कि हम बहुत होशियार हैं और प्रभु यीशु को इस बात में हम मुश्किल में डाल देंगे। तो यह सोचकर आए थे कि यह 7 में से वह किसकी पत्नी होगी। देखिए प्रभु क्या कह रहा है 24वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण भूल में नहीं पड़े कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ को। गुजराती में पढ़ रहा हूं। ઈસુ તેઓને કહ્યું કે શું તમે એ કારણથી ભૂલ નથી કરતા કે તમે ધર્મ લેખો તથા દેવનું પરાક્રમ જાણતા નથી। 2 बातें हमारे लिए जानना जरूरी। यदि हम इन 2 बातों को नहीं जानेंगे हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम इसलिए गलती नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमने कभी धर्म लेखों को पढ़ा ही नहीं। क्या धर्म लेखों में क्या आपने कभी पढ़ा है कि वहां पर भी शादियां होती है? नहीं, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। पूरे पुराने नियम में कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं गया है। तो ये लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे थे क्योंकि वे लोग धर्म लेख नहीं जानते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 2 बातें बता रहे हैं, जिन 2 बातों पर मैं अभी आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। क्या तुम इसलिए गलती नहीं कर रहे हो कि तुम पवित्र शास्त्र ही को न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ को। 2 बातें जानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहला है धर्म लेख, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। साथ ही में परमेश्वर की सामर्थ को जानना भी जरूरी है। परमेश्वर की सामर्थ को जब हम जानते हैं तब हम उस पर भरोसा कर पाते हैं, और हमारा भरोसा 2 बातों पर टिका होता है। एक तो परमेश्वर के विषय ज्ञान और दूसरा उसके विषय में जो सामर्थ हम समझते कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि मैं इस बात को समझूं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो मुझे मेरी हर छोटी बड़ी बातों में विश्वास करने में आसानी होगी और मैं आसानी से प्रभु पर विश्वास कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह सर्वशक्तिमान है। इसलिए जरूरी है कि हम उसकी सामर्थ को जानें। देखिए, जब समुद्र की धार पर मूसा अपने सारे इस्राएलियों को लेकर खड़ा था, तब कई लोग डर चुके थे। कई लोग ये भी मान चुके थे कि बस यहाँ पर सब खत्म हुआ,
अब फारून आ चुका है अपनी सेना को लेकर और एक तरफ समुद्र है, यहाँ पर सब खत्म हुआ, यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता, अब फारून आकर हमको यहाँ पर मार देगा। परंतु ऐसा न होना था। यदि हम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि यहाँ पर परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और वहां पर परमेश्वर ने सचमुच में अपनी सामर्थ को दिखाया और समुद्र खोलकर परमेश्वर ने उनको सलामत रूप से बाहर निकाला। तो दो बातें जानना जरूरी, धर्मलेख और परमेश्वर की सामर्थ। और एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, जल्दी से निकालेंगे, यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और मैं पढ़ रहा हूँ उसकी 22वीं आयत। ये प्रभु कुएं वाली स्त्री के साथ बात कर रहा है और कह रहा है, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो। क्या हो सकता है ये? हाँ, हो सकता है। परमेश्वर को जाने बिना हम परमेश्वर का भजन करते रहे? हाँ, हो सकता है। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हो सकता है, ऐसे कई विश्वासी है इस दुनिया पर जो परमेश्वर को अभी जानते ही नहीं है और उसका भजन करते रहते। परंतु याद रखें कि परमेश्वर का भजन यदि जानकारी के साथ किया जाए तो वो और बेहतर हो जाएगा, वो संपूर्ण हो जाएगा। आप जिस सोच के साथ परमेश्वर का भजन कर रहे हो, आप समझोगे कि मैं किसका भजन कर रहा हूँ, तो वो और बेहतर हो जाएगा और आपकी स्तुति संपूर्ण हो जाएगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को जाने। तो इन दिनों में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को पहचानने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और हम इस समय बिता रहे हैं ताकि हम परमेश्वर को बारीकाई से जान सकें। तो आइए हम पिछले बुधवार की थोड़ी बातों को रिपीट कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले वेडनेसडे हमने देखा था, बुधवार को हमने देखा था कि पिता कहता है कि आओ हम बनाए। वो सारी आओ आओ वाली आयतों को हमने करीब 3 से 4 से 5 आयतों को हमने देखा था। नए नियम में से भी हमने एक आयत को देखा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरी आज्ञा पालन करेगा, पिता उससे प्यार करेगा और हम आकर उसके साथ रहेंगे, हम आएंगे। पिता कहता है आओ हम बनाए। उत्पत्ति 1:26 जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है, वहां पर एकदम साफ दिखाई देता है कि पिता अकेला ही नहीं है जिसने सारा संसार बनाया, उसके साथ कोई काम करने वाला है। और वो हमें नए नियम में पता चलता है कि वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हम पुत्र के विषय में देखने वाले। ये पुराने नियम में से हमने लास्ट वेडनेसडे को इन आयतों को देखा था। आज हम पुत्र के विषय में देखने वाले। आज प्रभु यीशु मसीह की पहचान, जो 4 पहचानों में से एक पहचान है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पतरस ने कहा, तू मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। जब यीशु ने सवाल किया, तुम क्या मानते हो कि मैं कौन हूं, तब पतरस ने कहा कि तू मसीही जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तो आज हम इस पुत्र के बारे में देखने वाले। कई लोग ये मानते हैं, सुनिएगा इसे ध्यान से, कई लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह को पुत्र एक टाइटल दिया गया है। फिर से रिपीट करूंगा कि परमेश्वर का पुत्र होने का एक टाइटल दिया गया है। कई लोगों का ये मानना है कि इसलिए कि यीशु मनुष्य रूप में पैदा हुआ, इसलिए वह परमेश्वर का पुत्र कहलाए, क्योंकि मनुष्य पुत्र कहा जाता है। जैसे लूका लिखित सुसमाचार में जो इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, जो सारी बातें लिखी हुई है, वहां पर लिखा हुआ है आदम के बारे में कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो ठीक है, तो ये एक मान्यता, यीशु मसीह मनुष्य बना इसलिए परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी मान्यता, पुत्र मसीह को शीर्षक दिया गया है, दूसरी मान्यता। और तीसरी मान्यता, यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर से पैदा हुआ परमेश्वर का पुत्र है। वो पुराने नियम में पुत्र था, नए नियम में पुत्र है और हमेशा हमेशा तक परमेश्वर का पुत्र ही बना रहेगा। देखिए, ये 3 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं।
आपने इनमें से तय करना है वचनों के आधार पर कि मुझे क्या मानना है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए कहा गया क्योंकि वह मनुष्य रूप में पैदा हुआ। दूसरा, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र शीर्षक दिया गया है। यदि किसी को शीर्षक दिया जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो सचमुच में है नहीं, परंतु उसे शीर्षक दिया जाता है। और तीसरा, यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर से पैदा हुआ परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। ये तीन बातें, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल सही वचन के साथ मेल खा रही है। हर वचनों में उसे पुत्र कहा गया है, और यीशु मसीह ने खुद भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया। यीशु मसीह ने दो दावे किए। चार बातें हैं यीशु हमारे लिए, वो परमेश्वर है, प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है और भेजा गया मसीहा है। चार बातें हैं, परंतु इन चार बातों में से यीशु मसीह ने दो बातों का दावा किया कि वो खुद है, और वो है परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त कर कर भेजा गया मसीहा। इन दो बातों के लिए यीशु मसीह ने दावा किया। प्रभु यीशु ने उस बात पर भार नहीं दिया कि मैं परमेश्वर हूं, इस बात पर उसने भार नहीं दिया, ना ही इस बात पर भार दिया कि मैं प्रभु हूं, इस बात पर भी उसने भार नहीं दिया। उसने जो दो बातों पर कॉन्सेंट्रेट किया और दावा किया कि मैं हूं, वो ये है कि मैं मसीह हूं। जब वो कुएं वाली स्त्री से बात कर रहा था, तब कुएं वाली स्त्री ने उसे कहा कि जो पानी भरने आई थी, उसने कहा कि मसीह आ रहा है, और जब वो आएगा तब वो हमें सब सच्चाई में सब बातें सिखाएगा। तब प्रभु यीशु से कहता है, साफ साफ कह रहा है कि तुझसे जो बात कर रहा है वो वह है। हालेलुया। अर्थात कि जिस मसीह का तू इंतजार कर रही है, वो ठीक अभी तेरे सामने खड़ा है। तो यीशु मसीह का ये दावा था कि मैं मसीह हूं, और उसने साफ साफ बताया। साथ ही में उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया। तो ये दो बातें हम समझे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है। आज हम देखने वाले हैं क्या पुराने नियम में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। इन कुछ आयतों को हम देखेंगे। इससे पहले मैं और भी कुछ बातें बता दूं। परमेश्वर का पुत्र कई लोगों को कहा गया है, जैसे कि स्वर्गदूतों को कहा गया है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में वचन में लिखा है कि देवना दूतों देवना दिकरा है मानसनी दिकरियों ने जोई। मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। देवना दिकराओए मानसनी दिकरियों ने જોઈ કે તેઓ સુંદર અને તે સર્વને તેઓએ પસંદ કરી તેઓમાંથી તેઓએ બૈરીઓ કરી। यहाँ पर एंजल्स ऑफ गॉड को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। आदम को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। लूका लिखित सुसमाचार में आदम की जब पूरी वंशावली दी जाती है, तब आखिर में आदम के बारे में बताया जाता है, और ये कहा जाता है कि आदम परमेश्वर का पुत्र है। तो आदम को परमेश्वर का पुत्र कहा, दूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। ऐसे कई व्यक्तियों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, परंतु यीशु मसीह इनमें से अलग है, क्योंकि यीशु मसीह को सिर्फ पुत्र नहीं कहा गया है, परंतु बिगॉटन सन कहा गया है। द ओनली बिगॉटन सन, जो बिगॉटन वर्ड को यूनिक भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है उसके समान और दूसरा कोई नहीं है। द ओनली बिगॉटन सन, प्रियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओनली बिगॉटन सन, इसके समान और कोई नहीं है। ठीक है। देवे जगत पर એટલી પ્રીતિ કરી તેણે પોતાનો ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। God gave his only, his then only, ऐसा दूसरा कोई नहीं। ये कोई शीर्षक नहीं दिया गया, ये उससे पैदा हुआ begotten son। तो ये आयत को हम ध्यान में रखेंगे। इसलिए यीशु मसीह सबसे अलग है और वह परमेश्वर से पैदा हुआ परमेश्वर का पुत्र है। ये हमने नीति वचन उसके 8वें अध्याय में से हमने उसकी पैदाइश के बारे में भी हमने देखा। आज हम कुछ आयतों को
देखेंगे जो प्रभु के बारे में लिखी हुई है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले पुराने नियम में गीत शास्त्र उसका 2:7 पढ़ रहा हूं मैं, आप मेरे साथ बने रहे। गीत शास्त्र उसका 2:7 हम पुराने नियम में देखेंगे। क्या पुराने नियम में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? ठीक है, भजन संहिता उसका 2:7 पढ़ेंगे। ये यीशु मसीह के शब्द है, पवित्र आत्मा की ओर से दाऊद बोल रहा है, अपने गीतों में लिख रहा है। और क्या कह रहा है? मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। देखिए, लिखने वाला दाऊद है, परंतु ये जो शब्द बोले गए हैं ये यीशु मसीह के शब्द है। ये कैसे, मैं आपको समझा दूं। ऐसा भी लिखा हुआ है, उन्होंने तेवे मारा बरड़ा पर हड़ खेड़ी। मीन्स के जब उसे चाबुक मारा गया तब इस तरह से हुआ जैसे खेत को जोता गया हो। उसका जो बैक था वो ऐसा हो गया था जैसे वो खेत को जोता गया हो। वहां पर दाऊद ऐसा लिख रहा है कि तेवे मारा बरड़ा पर हड़ खेड़ियों से। फिर ऐसा भी लिखा हुआ है कि उन्होंने मेरे जब्बे के लिए, मेरा जो कुर्ता है उसके लिए उन्होंने चिट्ठियां डाली। तो वहां पर दाऊद अपने बारे में नहीं कह रहा है, मसीह बोल रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दाऊद लिख रहा है, परंतु शब्द तो मसीह के है कि उन्होंने मेरे लिए चिट्ठियां डाली। ठीक वैसा ही यहाँ पर दूसरा अध्याय 7वें आयत में हम पढ़ रहे हैं, मसीह बोल रहा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। ध्यान से पढ़े इसे। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, कहता है, जो यहोवा ने मुझसे कहा। यीशु मसीह कह रहा है, यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू मेरा पुत्र है। आई विल डिक्लेयर दैट डिक्री, ऐसा लिखा हुआ है इंग्लिश में। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, मैं ही ने तुझे जन्माया है। हालांकि ये मृत्यु में से पुनर्जीवित होने के बारे में लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पर परमेश्वर उसे पुत्र कह रहा है। और उस बात को यीशु मसीह कह रहा है कि मैं इस बात को घोषित करूंगा। I will surely tell of the decree of the Lord. He said to me, thou art my son, today I have begotten thee. दूसरी एक आयत पढ़ेंगे यहीं पर, गीत शास्त्र उसका 2 अध्याय और 11 और 12 पढ़। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वो जो उसमें शरण लेते हैं। हालेलुया। देखिए, ये गीत शास्त्र की बात है, ये भजन संहिता की बात है, ये दाऊद के जमाने की बात है। वहां पर भी मसीह को पुत्र कहा जा रहा है और कह रहा है कि पुत्र को चूमो, किस द सन, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। हालेलुया। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु की स्तुति हो। तो ये हमें पुराने नियम में मिल रहा है, ये नए नियम की बातें नहीं है। तो ये धारणा गलत हो रही है। जो लोग ये मान रहे हैं कि यीशु मसीह सिर्फ नए नियम से ही परमेश्वर का पुत्र है, नए नियम में ही परमेश्वर का पुत्र है, ये धारणा गलत हो रही है। और भी एक आयत को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, नीति वचन उसका 30वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 30वां अध्याय। थैंक यू जीसस। नीति वचन में पढ़ रहा हूं 30वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। सुलेमान लिख रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिख रहा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपनी भट्टी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है?
जानता है तो बता। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखिए यहाँ पर कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, कि वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है? यह पिता की बात कर रहा है। उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये यहाँ पर उस यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। यदि तू जानता है, क्या तू जानता है उसके पुत्र का नाम? यदि तू जानता है तो बता। ठीक, थैंक यू जीसस। और एक आयत पढ़ेंगे, यशाया का 9 का 6 और 7। ये सारी पुराने नियम में मसीह को पुत्र साबित करती हुई आयतें हैं। यशाया उसका 9 का 6 और 7 पढ़ो। बहुत महत्वपूर्ण आयत है। कुछ आयतें जरूरी है, ये हमारे लिए पास ये ठोस साबिती है जिस पर हम अपना विश्वास पूर्ण निश्चिंत होकर हम अपना विश्वास इस पर बांध सकते हैं। 6 आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हालेलुया, और प्रभुता उसके कांध पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, हालेलुया। तो ये हम सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, सारे मसीह लोग जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह है और वह परमेश्वर का पुत्र। हमें पुत्र ही दिया गया है, हमें एक व्यक्ति दिया गया और बालक दिया गया और उसको पुत्र कहा गया, ऐसा नहीं है। हमें पुत्र ही दिया गया है। આપણને દીકરો આપવામાં આવ્યો છે। किसका पुत्र दिया गया है? परमेश्वर का पुत्र दिया गया है हमें, हालेलुया। और एक आयत पढ़ेंगे, दानियल प्रबोधक की किताब उसका 3 का 25। जब सादराक, मेशाक और अबेदनेगो को उस आग की भट्टी में डाल दिया गया, तब राजा बाहर खड़ा रहकर इस घटना को देख रहा है। और जब वो देख रहा है तब वो कुछ और देख रहा है जिसके बारे में वो बोल रहा है। दानियल प्रबोधक की किताब उसका 3 का मैं 25 पढ़ रहा हूँ, इसे पढ़िए ध्यान से। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ, राजा बोल रहा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। देखिए यहाँ पर वो जल नहीं रहे हैं, वे तो आराम से आग मेरी 7 गुना तेज की हुई भट्टी में टहल रहे हैं। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदस्य है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर विपत्ति के समय में हाजरा हजूर मददगार। देखिए वो स्वर्गदूत नहीं भेजता है, वो खुद उतर आता है, प्रभु की स्तुति हो। जब हम परिस्थिति में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, परमेश्वर खुद आपके पास आ जाएगा। और मैं प्रभु की स्तुति करता हूं कि यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र उन 3 व्यक्तियों के साथ चल रहा है और उन्हें आग में घुमा रहा है, हालेलुया। जिस आग में नबूखदनेस्सर राजा जो उनके मारना चाहता था, हालेलुया। 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, उसमें चौथे का स्वरूप। 3 लोगों को तो राजा जानता है कि मैंने किनको डाला है अंदर, परंतु चौथे को इसके बारे में उसको पता नहीं था, परंतु वो उसके स्वरूप का वर्णन कर रहा है। और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदस्य है। ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर के सदस्य है या किसी स्वर्गदूत के सदस्य है, परंतु ये कह रहा है परमेश्वर के पुत्र के सदस्य है। ये पुराने नियम की बात है। पुराने नियम में यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में ही देखा गया है। तो ये और एक आयत है, होशिया
प्रबोधक की किताब 11 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ रहा हूँ, इसे ध्यान से पढ़िए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। होशिया प्रबोधक की किताब उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़। परमेश्वर बोल रहा है, पिता बोल रहा है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उसे प्रेम किया, पिता कह रहा है, और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हम जानते हैं कि जब हेरोद ने बच्चों को मारने की योजना बनाई कि 2 साल से कम उम्र वाले हर एक बच्चों को मार दिया जाए, तब मरियम और यूसुफ यीशु को लेकर मिस्र में चले गए और मिस्र से परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उनको वापस भेजा कि अब जो लोग तुम्हें मारना चाहते थे वो खत्म हो चुके हैं और आप वापस जाइए। तो ये घटना पूरी हुई, ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, क्योंकि यीशु मसीह मिस्र में गया था। उसका पिता जो यूसुफ और मरियम, वे उन्हें मिस्र में लेकर गए थे, वहां से परमेश्वर उन्हें वापस बुला रहा है। ये भविष्यवाणी पूरी हुई मत्ती 2:15। अब हम इसे पढ़ ही लेंगे, मत्ती का सुसमाचार 2:15 मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती लिखित सुसमाचार 2:15। ओके, 14 और 15 पढ़ रहा हूँ। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोद के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन को जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हालेलुया। होशिया 1:11। वही बातें यहाँ पर पूरी हो रही है मत्ती लिखित सुसमाचार 2:15 में, जब यीशु मसीह को मिस्र से वापस इस्राएल बुलाया जाता है और वे लोग वापस आते हैं और फिर वो मुड़कर नासरत की ओर चले जाते हैं, गलील में नासरत की ओर चले जाते हैं, वहां पर वो पला बड़ा और बड़ा हुआ। तो ये हमारे विषय की ओर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है होशिया 11 में, प्रभु कह रहा है कि मैंने किसे बुलाया। वो कह रहा है कि अपने पुत्र को बुलाया। I called my son from Egypt and out of Egypt I called my son। ठोस साबिती मिल रही है हमको, एक नहीं अनेक मिल रही है। पुराने नियम में भी परमेश्वर उसे अपना पुत्र ही कह रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर। ठीक, आइए आगे बढ़ेंगे हम हमारे विषय की ओर। तो ये पुराने नियम में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। नए नियम में तो परमेश्वर खुद उसे कह रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूँ। आकाशवाणी हो रही है, स्वर्ग खुल रहा है, आकाशवाणी हो रही है, एक बार नहीं कई बार। जब परिवर्तन के पहाड़ पर जब एलिया और मूसा पतरस और उनको दिखाई देते हैं और पतरस कह रहा है कि हम यहाँ पर तंबू बना ले, यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा है, तब फिर से एक भविष्यवाणी हुई, यह मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। और वहां पर भी उसे पुत्र कहा गया। जब बपतिस्मा लिया तब भी उसे पुत्र कहा गया। ठीक है, ये नए नियम की बात। पुराने नियम की हम बात हम देख चुके हैं। नए नियम में यीशु मसीह पुत्र है। क्या भविष्य में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होगा? यदि आप प्रकटीकरण की किताब पढ़े 22वें अध्याय तक, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ही है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर और उसका पुत्र हमेशा तक राज करेगा। यीशु मसीह को प्रकटीकरण में परमेश्वर के पुत्र के रूप में ही देखा गया है
और हमेशा हमेशा तक वह परमेश्वर का पुत्र ही है, क्योंकि वह उसे दिया गया कोई शीर्षक नहीं है, परंतु वह परमेश्वर से पैदा हुआ परमेश्वर का पुत्र है। यदि वो परमेश्वर से पैदा हुआ परमेश्वर का पुत्र है तो वो हमेशा तक पुत्र ही बना रहेगा। ये बात साफ है, ठीक है। और तो ये बात हम पूरी तरह से समझ लें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब पुत्र होने के नाते उसकी ट्रू आइडेंटिटी, ही इज द प्रिंस, वह परमेश्वर राजा है और वह एक प्रिंस है। तो इसके बारे में हम कुछ आयतों को देखेंगे। इस बात को हम ध्यान से समझ ले कि यीशु मसीह इज द प्रिंस। उसे प्रिंस को मैं गुजराती में कहूं राजकुंवर। परमेश्वर राजा है और वह परमेश्वर का राजकुंवर है। उसका वही सम्मान होता है जो राजा का होता है, क्योंकि वह एक राजकुंवर है। तो ये उस शब्द को हम कुछ आयतें हम प्रिंस के बारे में देख रहे हैं। मैं निकालूंगा यही जो यशाया 9:6 हमने पढ़ा। थैंक यू जीसस। फिर से हम पढ़ लेंगे यशाया 9:6। यशाया उसका 9:6, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, ये हम पढ़ चुके अभी। और प्रभुता उसके कांध पर होगी, ठीक है। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। राजकुमार, ये शब्द की ओर मैं आपको ध्यान खींच रहा हूं। यीशु मसीह राजकुमार है। हमें परमेश्वर की सारी संपत्ति का वारिस उसे कहा गया है और उसे राजकुमार कहा गया है। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ, हम जानते हैं यीशु मसीह कहाँ बैठता है? परमेश्वर की दाहिनी ओर। बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। वहां पर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि पिता ने उसे वहां पर बिठाया है, कुछ टाइम के लिए बिठाया है। कहा गया है, जहां तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी न कर दूं, वहां तक तू मेरी दाहिनी ओर बैठ। वहां तक यीशु मसीह दाहिनी ओर बैठा हुआ है और परमेश्वर उसके सारे शत्रुओं को उसके पैरों के तले झुका देगा और फिर उसे उठना है वहां से, और वहां से उठकर उसे पृथ्वी पर राज करना है और सारी पृथ्वी पर हमेशा हमेशा तक राज करना है। उसका राज्य अनंत काल तक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है, उसकी पहचान राजकुमार है। ये हम पहली आयत देख रहे हैं यहाँ पर, और भी कुछ आयतों को देखेंगे। जीसस, राजकुमार की पहली आयत यशाया 9:6। प्रेरितों के काम 3:15। प्रेरितों के काम 3:15 निकालूंगा मैं अभी यहाँ पर, मैं पढ़ रहा हूं 3:15। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, यहाँ पर कर्ता लिखा हुआ है। एक मिनट, थोड़ा ट्रांसलेशन अलग पड़ रहा है। प्रेरितों के काम 3:15 मैं आपको किंग जेम्स में लेकर जाऊंगा। यहाँ पर जीसस थैंक यू, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड किल्ड द प्रिंस ऑफ लाइफ। यहाँ पर फिर से एक बार यीशु मसीह को प्रिंस कहा गया है, of life, whom God has raised from the dead, whereof we are witness। यहाँ पर फिर से एक बार यीशु मसीह को प्रिंस कहा गया। और भी कुछ आयत देखेंगे। प्रेरितों के काम जीसस थैंक यू।
प्रेरितों के काम 5 का 31 पढ़ेंगे यहाँ पर। हालेलुया। लाइन पर बने रहे और वचन में बने रहे। 3 का 31। जीसस थैंक यू, सॉरी 5 का 31, माफी चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 5 का 31। जल्दी से निकाल ले हम। प्रेरितों के काम 5 का 31, ये जरूरी शब्द है। हालेलुया। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपनी दाहिने हाथ से सर्वोच्च किया कि वह इस्राएल के मन फिरा और पापों की क्षमा का प्रदान करे। प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर, अंग्रेजी कह रहा है, Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior for to give repentance to Israel and forgiveness of sin। यहाँ पर फिर से एक बार ट्रांसलेशन होने में यहाँ पर राजकुंवर होना चाहिए, परंतु उद्धारकर्ता लिखा हुआ है। वहां पर सेवियर तो है ही, परंतु हिंदी ट्रांसलेशन में यहाँ पर प्रभु कहा गया है, परंतु यहाँ पर प्रभु शब्द के बदले में राजकुंवर और उद्धारकर्ता होना जरूरी है। तो ये आयतें हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सारी आयतें प्रिंस के बारे में। और एक आखिरी आयत यहाँ पर प्रिंस के बारे में निकालना चाहूंगा, ये जरूरी है। और रेवलेशन 1 का 5, प्रकटीकरण उसका 1 का 5 पढ़ लेंगे इसको। यहाँ पर राजाओं का अधिपति कहा गया है, परंतु फिर भी यहाँ पर ट्रांसलेशन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। पर शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो हम 2-3 आयतों में हम देख चुके हैं जहां पर राजकुंवर लिखा हुआ है। यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का पुत्र होने के कारण यीशु मसीह की सही पहचान है कि वह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ प्रभु का राजकुंवर है। हालेलुया। और वह सारी संपत्ति का वारिस है। यीशु मसीह को सारी सृष्टि पर अधिकार वारसा में मिला हुआ है। वह वारिस होने के नाते वह सारी पृथ्वी पर अधिकार पाया है। और ना ही केवल वारिस होने के नाते, परंतु वह जीत कर, परमेश्वर ने उसे जो काम दिया कि जाकर तू मनुष्य के लिए जान देना है, वह काम कर कर उसने एक जीत हासिल की है और अपने आप को वारिस होकर सारी पृथ्वी पर अधिकार के योग्य अपने आप को साबित किया है कि मैं इस अधिकार प्राप्त करने के योग्य हूं। और पिता के पास वह सारा अधिकार अपनी योग्यता दिखाकर वह पाया है। और इसलिए नए नियम में एक ऐसी आयत भी लिखी हुई है जिस जहां प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है, जैसे मैं जीत कर, सुनिए इस बात को ध्यान से, जैसे मैं जीत कर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं, वैसे ही जो कोई जीतेगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा। तो ये आयत हमें साफ दिखा दी कि यीशु मसीह इसलिए सब कुछ नहीं प्राप्त कर लिया है कि वह वारिस है, सिर्फ इतना काफी नहीं है, परंतु वारिस होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र साबित किया है, ठहराया है उसने अपने आप को, और विजयी होकर वह सारी संपत्ति का मालिक बना है। ये आयतें हम नेक्स्ट वेडनेसडे को देखेंगे और इन आयतों के पीछे जाएंगे हम कि यीशु मसीह सारी बातों का वारिस ठहराया है। एक आयत यहाँ पर हम पढ़ लेंगे, हिब्रुओं की पत्री उसका 1 का 2। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हिब्रुओं की पत्री उसका 1 का 2। ये मैं इसलिए निकालना चाहता हूं कि पहली और दूसरी आयत मैं पढ़ रहा हूं। पूर्व युग में परमेश्वर ने
पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात की। क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों के पत्र लिखने वाला ये कह रहा है कि पूर्व युग में अर्थात कि पुराने नियम में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें की, अर्थात कि यशाया के द्वारा बात की, अर्थात कि यिर्मयाह के द्वारा बात की, अर्थात कि एलिय्याह के द्वारा बात की। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा हमारे पूर्वजों के साथ बात की। दूसरी आयत, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात की। अब ये कोई सामान्य भविष्य वक्ता नहीं है, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सृष्टि भी रची है। हालेलुया। कितनी सारी बातें यहाँ पर आ जाती है। दूसरी आयत में वो कह रहा है कि इन अंतिम दिनों में हमसे कोई भविष्य वक्ता के द्वारा नहीं, परंतु वो अपने पुत्र के द्वारा बात की। यही दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह भी दे चुका है। और उसने कहा कि एक व्यक्ति था जिसने अपनी खेत में अंगूर की वाटिका लगाई और दूर देश चला गया, और फिर उसने अपनी वाटिका से आमदनी और उसका फल प्राप्त करने के लिए अपने कुछ मजदूरों को भेजा, अपने कुछ चाकरों को भेजा। एक को भेजा, उसे मार दिया गया, दूसरे को भेजा, उसे भी मार दिया गया, तीसरे को भेजा, उसे मारकर भगाया गया, और जो रखवाली कर रहे थे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा और सोचा कि शायद वे लोग मेरे पुत्र का सम्मान रखेंगे क्योंकि यह मेरा पुत्र है। और वो कहता है कि जब पुत्र आया तब वाटिका की रखवाली करने वाले ये सोचने लगे, यह तो वारिस है। हालेलुया। यह तो वारिस है, इसे मार दो ताकि पूरा वारसा हमारा हो जाए। और ये कहकर उन्होंने पुत्र को वाटिका से बाहर निकालकर, यानी यीशु मसीह को यरूशलेम से बाहर निकालकर मार दिया। तो ये ठीक उसी वचन के साथ संपूर्ण तौर से मेल खा रहा है जहां पर लिखता है कि पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात की। अब सिर्फ बात की इतना नहीं, जिससे उसने, पिता ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। उसी के द्वारा रची यूहन्ना 1:3 से मेल खा रहा है। नीति वचन 8वें अध्याय से मेल खा रहा है, जहां पर यीशु मसीह कहता है कि मैं उसके साथ था, ऐसे कार्यकर्ता के रूप में मैं उसके साथ था। ये सारी बातें आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई है और सब बातें मिलकर पुष्टि करती है कि ये सारी बातें सच्चाई है। हालेलुया। दिस इज द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का सनातन रहस्य है जो वचनों में हमारे आगे खोला गया है। जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम इन्हीं बातों को देखेंगे। हालेलुया। तीसरी आयत पढ़ रहा हूं, यहाँ पर इब्रानी में हम आए हुए हैं, हम कुछ आयतों को देख ले। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा के दाहिनी जा बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वहां पर लिखते हैं उसकी महिमा का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश यीशु मसीह है और उसके तत्व की छाप है, परमेश्वर के तत्व की छाप। हालांकि ये सारे शब्द हमारे लिए बहुत कठिन जा रहे हैं और भाषांतर में थोड़ा प्लस माइनस होता है, जिससे कई बार समझना भी मुश्किल पड़ता है, परंतु प्रभु की कृपा में हमारे पास कई भाषांतर है और मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूं जिसमें ओरिजिनल हिब्रू और ग्रीक भी चेक करता हूं। इसलिए आप बेफिक्र रहे, क्योंकि कुछ कुछ जरूरी शब्द जो होते हैं वो सिर्फ मैं हिंदी पर निर्भर नहीं रहता, ना ही इंग्लिश पर निर्भर रहता हूं, मैं उसे ओरिजिनल हिब्रू और ग्रीक में भी चेक करता हूं। तो ये सारे शब्द के द्वारा हम समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसे हम परमेश्वर मानते हैं, एकमात्र परमेश्वर, उसका एकमात्र पुत्र, वो हमारा प्रभु, वो हमारा राजा, और उस पर उसको प्रभु मानने से हमें उद्धार प्राप्त होता है। वचन लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु मानकर अपने जीवन में अंगीकार करे तो तू तेरा
उद्धार होगा। तो हमें इस रूप में उसे अंगीकार करना होगा। तो इस रूप में जब हम इसे अंगीकार करेंगे पुत्र के रूप में, तब हमें उद्धार मिलता है। यूहन्ना अपने पत्र में लिखता है कि जिसे पुत्र है उसे पिता भी है, जिसे पुत्र नहीं उसे पिता भी नहीं। यदि मैं यीशु को पुत्र के रूप में अंगीकार न कर कर और किसी रूप में उसे अंगीकार करूं तो मुझे पिता नहीं, मुझे यीशु को पुत्र के रूप में अंगीकार करना होगा। हालेलुया। तब जाकर मेरा आत्मा उद्धार पाएगा। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। यहाँ पर समय पूरा हो रहा है, हालांकि 10 मिनट और ज्यादा जा चुके हैं, परंतु प्रभु आप सभी को आशीष दे। यहाँ पर संदेश पूरा कर रहा हूँ आज का, और आगे और गहराई में और बातें हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जेसन भाई एक छोटा सा कोरस गाएंगे, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना